पहले दिन ऐसा हो जाता है क्योंकि उनको पता नहीं रहता है ना। पर हम लोग हर चीज़ टाइम से करेंगे, टाइम से हम खाएंगे, टाइम से पिएंगे, टाइम से करेंगे, टाइम से हम करेंगे सब कुछ, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो हर चीज़ हम टाइम पे करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ना हम लोग मतलब कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ की अपेक्षा करेंगे, है परमेश्वर की। हमें परमेश्वर चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, है ना। इस चीज़ की अपेक्षा से अगर आप यहाँ बैठेंगे जरूर आप उसको पाएंगे। अगर किसी और चीज़ की अपेक्षा से आप बैठेंगे ना तो आप कुछ पाएंगे नहीं। क्योंकि प्रभु जो है ना हमको अपने आप को देना चाहता है, वो चाहता है कि तुम मुझको ले लो। हमें यीशु मसीह से बड़ी और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु जरूरत है, ठीक है। ये सोच को हमको बैठना है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे पहले चैप्टर में, है ना। अपने आपको क्या करना है, नाम बताना है कि आपका नाम क्या है और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस कैंप से, ठीक है ना। समझ रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, पास्टर कैलाश पठानिया है और मैं इसका डोमेन साइंस चर्च का पास्टर हूँ और मैंने कई गॉस्पेल कैंप कर चुके हैं और साथ में मैं एक ट्रेनर और टीचर भी हूँ जो मैं लोगों को गॉस्पेल कैंप सिखाता हूँ, है ना। गॉस्पेल कैंप सिखाता हूँ करना भी और उनको मतलब पढ़ाता भी हूँ कि कैसे गॉस्पेल कैंप हम लोग करते हैं। जैसा आपको तो अपना नाम बताना है और आप क्या यहाँ पे व्हाट इज योर ओनेस्ट एक्सेप्शन, कि आप क्या जो है यहाँ पे करना चाहते हैं, अपेक्षा क्या है आपके जीवन, ठीक है। तो बताएं बस आप क्या नाम है आपका और क्या अपेक्षा है आपकी यहाँ पर। मेरी आने की इच्छा है, कुछ सीखना चाहती हूँ आपसे। मेरा नाम विजय शंकर है और मेरे को प्रभु को पाना है और काफ़ी टाइम से जो है प्रभु को समझने के लिए और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइबल भी पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रभु की सेवा करूँ और उसकी सेविकाई करूँ और प्रभु का नाम करूँ और आत्माएं बचाऊँ। और जहाँ लोगों की ज़रूरत है, कई सारे लोग हम जैसे भटके हुए जिनको ज़रूरत है प्रभु की, वहाँ तक पहुँचे, उनकी हेल्प करें और उनको प्रभु का नाम जो है बताएं और प्रभु को लेके आए। हालेलुया। मैं परमेश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर के बारे में हम लोग की पहचान कर सकें, उसकी राह पे चल सकें। मेरा नाम ललित है और मैं चाहता हूँ कि इस गॉस्पेल कैंप सीख सकूँ कि किस प्रकार ये कैंप हम और भी जगह पहुँचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट। मेरा नाम राजा है और इस गॉस्पेल कैंप से मेरी ये अपेक्षा है कि मैं परमेश्वर को और जानूँ और गॉस्पेल कैंप को और पूरी तरीके से सीख सकूँ। मेरा नाम आसाराम, तो प्रभु के पास करना चाहता हूँ। चलो हालेलुया, ठीक है। तो हमने अपना नाम बताया और हमने अपना अपेक्षाएं बताई कि हम लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो लिखा है वेलकम गॉड हैज कॉल्ड यू, है ना। आप लोगों का स्वागत है, परमेश्वर ने आपको बुलाया। एक्चुअली हम नहीं आए हैं, प्रभु ने हमको बुलाया, ठीक है ना। हम बुलाए गए तो बहुत लोग चुने हुए कम, हमने बहुत से लोगों को बुलाया था, करीब 11 लोगों का फॉर्म भरा था, है ना। और यहाँ पे बैठे कितने हैं, सिर्फ 6 लोग, ठीक है। तो अभी शायद प्रभु उनको भेजेगा, पर हमको क्या करना है, वी कैन नॉट बट गॉड, देयरफॉर लेट अस ओनली एक्सपेक्ट गॉड हिमसेल्फ एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हमको जो है ना सिर्फ परमेश्वर की अपेक्षा करनी है, हमें परमेश्वर मिले और किसी चीज की अपेक्षा हमको नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि और कुछ हमें चाहिए भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम पहला चैप्टर देखेंगे, यह है सुसमाचार के लिए निमंत्रण। इसको पढ़िए, पढ़े 1 2 3। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। मैं ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, इस सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के काम में दे दिया।
ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। ठीक है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर, मैं यह चाहता कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। तो यहाँ पे हम लोग जो है गॉस्पेल का निमंत्रण, गॉस्पेल निमंत्रण का मतलब ये है, प्रभु ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जान ले, पहचान ले। लेकिन यीशु मसीह ही सत्य है और सबका उद्धार हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये जो निमंत्रण है, उस निमंत्रण के तहत जो है परमेश्वर चाहता सबका उद्धार हो। इसको पढ़े। क्या हम रिश्ते में यही बातें ना कहते हैं कि हमें रहने दे, कि हम इसलिए की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में सेवा करना अच्छी थी। दूसरे लोगों को जहाँ डरो मत करेगा, कभी न देखोगे, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, है ना। क्यों मत डरो? क्योंकि परमेश्वर खुद है ना जो तुम्हें उद्धार करे, तुम्हारा उद्धार खुद करेगा और तुम उसका उद्धार कार्य देखोगे, खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। ठीक है ना। तो जो परमेश्वर है ना, उसने हमारे लिए क्या किया, उद्धार तैयार करके रखा है। तो इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम सुसमाचार का सामना करने आते हैं ना, तो हमारे अंदर एक डर की भावना आती है, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। जैसे कि बता दूं आपको, डर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो आपका भूतकाल का डर, दूसरा आने वाले भविष्य का डर, और तीसरा हमें इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। कि भाई भूतकाल का डर में क्या होता है कि भाई हमारी मानसिकता गुलाम मानसिकता होती है। अरे हम पहले धोखा खा चुके हैं या हम पहले हार चुके हैं, अब हम कैसे जाएं, है ना। नॉर्मली हम लोग इस बात से डरते हैं। हमारी जो मानसिकता होती है ना, गुलामी वाली मानसिकता होती है, और ऐसी मानसिकता होती है कि हम मतलब ये सोचते हैं कि हम कैसे इससे उभर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती है, पराजित होने का डर आता है, हमारे मन में कड़वाहट रहती है ना। जब सुसमाचार का सामना करने जाते हैं तो ये डर हमारे जीवन में आता है कि पुराने जीवन में हमारा ऐसा था, अब हम अगर आगे आने वाले समय में सुसमाचार ग्रहण करेंगे तो हमारा क्या होगा, मतलब क्या वो चीज हमारे जीवन में रहेगी, है वो चीज हमारे जीवन को मतलब ऐसा तो नहीं रोक ले, है ना। ये चीज हमारे जीवन में रहती है तो इससे हमें डर रहता है भाई हम जो है सुसमाचार का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और दूसरा यह है, जैसे पिछला समय है ना, जैसे व्यक्तिगत, इसमें लिखा हुआ है व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, शर्मनाक यादें और अतीत। हमारी जो व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, जो हम पर्सनली कार्य कर चुके हैं और हमारी यादें शर्मनाक है, जो हमने गलत काम किए हैं, हमारे अतीत में हमने क्या किया, तो वो जब सुसमाचार का सामना करने जाते हैं ना, तो वो चीज आ जाती है हमारे आगे कि भाई ये सुसमाचार जो है ना, ये सारी चीजें हमें रोक लेंगी, लोग क्या सोचेंगे, है ना। अब इस बात को आप सोचिए कि जब कोई सुसमाचार आपको सुना रहा है और आपसे बोल रहा है आइए, प्रभु आपको है ना जो निमंत्रित कर रहा है, प्रभु आपको क्या कर रहा है, अपने राज्य में बुला रहा है, और आप बोलते नहीं, मैं इतना बुरा था, मेरी यादें थी, मैंने इतने गलत काम किए, मैं कैसे जा सकता। तो डर रहता है इस बात का हमारे जीवन में। जब भी सुसमाचार सुनाओगे ना, मैं सुसमाचार का सामना करने आओगे तो हर एक के मन में क्या जाता है, इस प्रकार का डर आ जाता है। ठीक है ना। और दूसरा भविष्य में, तो भाई अगर हम सुसमाचार ग्रहण कर लिए, क्या हमारे जीवन में फल लगेगा, क्या हमारे जीवन में आशीष आएगी, क्या हम दूसरों को बता पाएंगे, इस प्रकार का एक डर रहता है भविष्य काल का, भविष्य में हमारे जीवन में क्या होगा, है ना। और असफल होने का डर रहता है, कहीं हम असफल ना हो जाए, है ना। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु में, तो क्या हम वैसे चलेंगे, है ना। आप देखते हैं जो सुसमाचार सुनता है ना, रियलिटी में सुनता है, जो फेक होते हैं ना उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो रियल होते हैं ना उनको ऐसा रहता है कि क्या हम वास्तव में फल ला पाएंगे, क्या हम प्रभु यीशु को इसके चल पाएंगे। जो प्रश्न उठते हैं, हाँ, जो ईमानदार होते हैं ना वो इस प्रकार प्रश्न करते हैं, पर जो दिखावा करते हैं कि भाई हम कर लेंगे, हम ये से हम पवित्र कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये सब वो है धोखा, है। आप जो है ना अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप अपने फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। ऐसा दिखावा होता है, इसलिए क्या है भविष्य में आने का डर। और दूसरा कहता है, तीसरी चीज ये है कि हमें कीमत चुकाने का प्रॉब्लम, कीमत चुकाने के लिए और
आपको बता दूं सुसमाचार की कीमत चुकानी है। हर एक व्यक्ति आज जहाँ पे आया है ना कीमत चुकाता है। मैंने अपने पूरे परिवार को छोड़ा, नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा, मेरी वाइफ चली गई सुसमाचार के लिए। बहुत कीमत चुकाने का डर रहता है हमारे मन में, कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, है कि नहीं? क्योंकि सुसमाचार में ना एक कीमत चुकानी पड़ती है। हर एक व्यक्ति कीमत चुकाते हैं। जो बचपन से क्रिश्चियन है उनकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो नया जीवन प्राप्त करते हैं ना तो उनको एहसास होता है कि भाई हमें सब छोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमारे जीवन से निकालनी होगी, ठीक है ना? तो कीमत चुकाने की बहुत इम्पोर्टेंट हम सोचते हैं। परंतु आपको बता दूं, पहले यूहन्ना 4:18 में क्या लिखा है, उसको पढ़ो। तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतिज्ञा की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, सत्य को जानोगे, सत्य को स्वतंत्र। हाँ, तुम क्या करोगे? सत्य को जानोगे, तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। ये डर जो है ना, डर से कौन स्वतंत्र करेगा आपको? सत्य। सत्य का जानना बहुत जरूरी है और सत्य ही सुसमाचार है कि नॉर्मली जब हम अपने जीवन में जीते हैं ना तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई पाप हो जाते हैं, कई गुनाह हो जाते हैं, कई गलतियां हो जाती हैं हमसे। तो हम लोग हम क्या सोचते हैं, अरे यार मैं क्या करूं, है ना? और फिर हम चलिए इफ यू डोंट माइंड वो पीछे करेंगे, मेरे को एक्चुअली वर्स लिखनी है ये इसके पीछे। यही पहला था ना, पहला ये था। आगे नेक्स्ट स्लाइड। यूहन्ना जॉन 8:31-32। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, अगर आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय देखेंगे, इसमें क्या लिखा है? यहाँ जाओ, पहला यूहन्ना 4 अध्याय में क्या लिखा है? प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। जो भय करता है वह सिद्ध प्रेम, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो प्रेम होता है प्रेम में भय नहीं होता, समझ रहे हैं आप? और सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम परफेक्ट लव ऑफ गॉड, है ना? ये प्रेम को क्या करता है? हमारे जीवन से डर को दूर करता है। डर कहाँ दूर होता है? जब आपके बेटे हैं, ठीक है, आपके बेटे आपके पास आए, कुछ गलती कर दी उन्होंने, है कि नहीं? तो वो डर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम मेरे पापा तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, तो वो आके सब बता रहे हैं, बोले मुझसे ये हो गया, तो बोले बेटा ठीक है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, और आप गले लगा लोगे। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो उसका प्रेम सिद्ध प्रेम है, वो जो है भय को दूर करता है। डर नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपको बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा आज प्रीचिंग जो है ना आजकल क्या चल रही है, वो डराने की प्रीचिंग चलती है कि डराया जाता आपको, और आप काम पे आते हो। नहीं, डर से नहीं आना, आपको प्रेम से आना, प्रेम को समझो, ठीक है ना? इसको पढ़ो। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसको कभी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ, लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर क्या है? ज्योति, उसमें कोई अंधकार नहीं है। अब अगर आप मोमबत्ती जलाओगे ना, जलाने के बाद अगर शैडो में रखोगे तो रोशनी का वो छाया नहीं आती है, जिसमें जल रही है ना मोमबत्ती,
उसकी छाया पीछे नहीं आएगी, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें छाया नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है, अंधकार नहीं होता उसमें। हाँ, वो चारों तरफ फैलता है। तो अगर आप उसमें छाया करने की कोशिश करोगे ना तो छाया नहीं आएगी उसमें, है ना? तो परमेश्वर क्या है? ज्योति है। हालांकि एक उदाहरण बता रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर तो बहुत बड़ी ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है, ठीक है ना? और उसमें कुछ अंधकार नहीं। अगर हम ये कहें कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम चलते हैं परमेश्वर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अंधकार में चल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? ज्योति के साथ चलने वाला अंधकार में नहीं चलता, ठीक है ना? पर यहाँ पे क्या लिखा? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध कर देता है ना? क्या आपको विश्वास है कि आपके पापों को शुद्ध कर देगा यीशु मसीह? है? बिल्कुल विश्वास। कोई वो तो नहीं है कि भाई किंतु परंतु और तथातु ये और वो है? नहीं होता ना। पर किंतु अगर तुम ये, अगर तुम वो, अगर ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे ना, तो ये क्या है? ये शर्त है। और प्रेम में शर्त नहीं होती, ठीक है ना? तो यहाँ पे दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक विश्वासी और एक अविश्वासी, ठीक है ना? जो विश्वासी होते हैं, है ना? जो अविश्वासी होते हैं वो अपने आप में भ्रमित रहते हैं वो, क्योंकि क्या है, क्या लाइफ है, क्यों जी रहे हैं वो, क्यों जी रहे हैं अविश्वासी लोग? क्या उनका मोटो है? बता सकते हो आप? क्यों जी रहे हैं? हाँ, क्यों जीते हैं वो? विश्वासी अविश्वासी? अविश्वासी, क्या उनका उद्देश्य होता है? अविश्वासी नहीं, अविश्वासी क्यों जीते हैं? क्या लगता है आपको उनको, उनका जीने का तरीका क्यों जीते हैं वो? क्या उनका उद्देश्य होता है? क्या करना चाहते हैं संसार में? वो संसार को जीतना चाहते हैं और चीजें ग्रैब करना चाहते हैं और अपने आप में घमंड करते हैं और कहते हैं भाई जो मैं कर रहा हूँ वो ही है। वो क्या करना चाहते हैं? अपने आप को जीतना चाहते हैं। वो अपने आप में क्या करना चाहते हैं? वो नहीं, अपने आप में संसार जीतना चाहते हैं। और उनका मेन उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? पैसा, है ना? वो उनके लिए गाना सही है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, समझ में आया? तो आजकल आप देखोगे ना यूट्यूब पे और इसमें और उसमें, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, क्या आ रहा है? क्या करना चाहते हो आप? बहुत पैसा कमाना चाहते हो। पैसा छोड़ के छोड़ करना चाहते हो, मुझे इसको छोड़कर क्या करेंगे? पैसा कमाना चाहते हो। उनको भ्रमित, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं लाइफ में। सही बात है, घर बैठे हजारों रुपये कमाओ, हाँ, ये करो वो करो, उनका उद्देश्य ये है। तो लाइफ जो है ना, पैसा नहीं है। अभी मैं संडे को प्रचार करने वाला हूँ पैसा और परमेश्वर के बारे में, ठीक है? तो लाइफ पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है लाइफ पैसा है? ये कुछ पाना है संसार में? क्योंकि यहाँ पे जो है आप एक दिन आओ, एक दिन आपको जाना होगा, मरना होगा। आप चाहे कितने भी साइंस के वो साइंटिस्ट हो और कितना भी आपने चांद पे और सूरज पे तो नहीं जा पाएंगे, पर जहाँ पे भी आप गए हो, जा रहे हो, जाने वाले हो, पर वो जो है ना, वो आप अभी मैं बता रहा हूँ, एक मैंने देखा था कि उन्होंने एक केमिकल में बॉडी को रखा है। कुछ लोग मर गए हैं, उनको नाइट्रोसाइनाइड नाम का कोई केमिकल है, उसमें रखा उन्होंने। उसमें रखा था कि कोई साइंस में कोई ऐसा डेवलपमेंट हो जाए ना तो इसको जिंदा कर सकते। हाँ, तो लोग ऐसा करके उसको रखे हुए हैं। उनका उद्देश्य ये है कि इसको जिंदा कर ले, बॉडी को प्रिजर्व करके रखा। हाँ, प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो मतलब उन्होंने ऐसा बनाया, तो वो यही जीना चाहते हैं। परंतु ये संसार में इतना आदमी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा और संसार भी खत्म हो जाएगा। तो उनको पता नहीं है, वो भ्रमित है अपने विश्वास के प्रति। लेकिन अब दूसरे प्रकार के लोग जो है, वो विश्वासी, जो चर्च जाने वाले, वो विश्वास के प्रति भ्रमित है। तो पता ही नहीं कि विश्वास क्या है और क्या विश्वास करना चाहिए, क्या विश्वास नहीं करना चाहिए, है? मैंने आपको पूछा, मैंने बताया था, मैंने बोला कि आपको किसने बोला कि जोएल ऑस्टिन का वीडियो देखो? किसने बोला कि आप डेबेनियन का वीडियो सुनो? किसने बोला कि आप जॉयस मेयर को देखो? किसने आपको बोला कि सूरज प्रेमी को वीडियो सुनो? किसने बोला? क्यों आप सुनते हो? कुछ लोगों ने बोला भैया मैं अच्छा लगता है,
मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है उसमें तो है, बहुत सारी चीजें आती है टीवी में, मोबाइल में, इसमें उसमें, तो बहुत अच्छी लगती है ना, कई बोलते वो यीशु मसीह के बारे में बताता है और ये बाइबल से बताता है। मैंने आप कैसे पता कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? आपको कैसे पता कि वो सही है, राइट है? क्योंकि शैतान भी पूरी बाइबल जानता है और शैतान भी आपको बहका सकता है। किसने अधिकार दे दिया है कि बैनियम को कि आपको वो प्रचार करे? है? क्या परमेश्वर ने उसका अधिकार दिया है? भेड़ों का अधिकार किसके पास होता है? वो चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने किसको नियुक्त किया है चर्च में? एक पास्टर को नियुक्त किया। पास्टर चरवाहा है, क्योंकि चरवाहा भेड़ों के बारे में सब जानता है। और जो भेड़िया है ना, वो पालने वाला, वो भेड़ों के बीच में आता है ना, वो लिखा है कि जो सच्चा चरवाहा है ना, वो भेड़ों की जान देता है, और झूठा चरवाहा क्या करता है? उनको छोड़ के भाग जाता है। तो यहाँ पर कई लोग भ्रमित है अपने उसके प्रति, विश्वास के प्रति। क्या विश्वास? हम क्या विश्वास करें, क्या नहीं करें? कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। और वचन क्या कहता है इब्रानियों 13:9 में? क्या कहा है कि नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाना, तुम्हारा हृदय अनुग्रह से दृढ़ रहना। समझते ना? अरे प्रभु, चाहे मेरा पास्टर कैसा भी हो, टूटा फूटा, छोटा मोटा, पर अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह से दृढ़ रहना। जैसे कि अनुग्रह मतलब कि ऐसी चीज जो आप वो नहीं करते, डिजर्व नहीं करते, वो आपको दिया जाए, एहसान, मतलब आप उसकी लाइफ में नहीं हो, आप योग्य नहीं हो, तो आपको दिया जा रहा है अनुग्रह। ठीक है? तो अब अनुग्रह है। अब जैसे मैं पास्टर हूँ यहाँ है, अब मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो विश्वासी बोल कर प्रभु धन्यवाद, आप चाहे जितने मुझे प्रचार तो अनुग्रह कर है ना। तो प्रभु नहीं, अभी मुझे उसका सुनना है, पास्टर का मजा नहीं आया, इसका नहीं आया, पास्टर को मेरे बारे में बात है नहीं, जो पास्टर बता दो वो बैठा है भाई वहाँ पे, उसके बारे में सुनना। तो आप कौन भोजन की छप्पन बोल रहे हो, उसको मन लगा मालूम उसमें लिखा, आगे लिखा है भोजन की वस्तु इसके कार्यक्रम सोचना। आप भोजन की वस्तु सोचे कि इसको भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, है कि नहीं? हमारा मन ललचाता है ना कि कई प्रकार के भोजन होना चाहिए, परंतु वचन के मामले में ऐसा नहीं। आपका अनुग्रह दृढ़ होना चाहिए। जो मेरे को मिला प्रभु आप करना चाहो, क्योंकि आपका दृढ़ अनुग्रह से दृढ़ है ना तेरे कि आपका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु आपने थोड़ा सा मुझे भोजन दिया, पर्याप्त। आपने मन्ना दे दिया प्रभु। कई लोग जो मन्ना के लिए कुड़कुड़ा रहे थे ना मिस्र देश से बाहर निकलने के बाद, है तो कितने मारे गए थे, तो जो चुपचाप बैठे खा रहे थे मन्ना, वो चुपचाप थे, क्योंकि उनका मन अनुग्रह। प्रभु का धन्यवाद, उसने मुझे मिस्र देश से निकाला और उसने समुद्र से मेरे को पार करवाया, उसने मुझे जंगल में रास्ता दिखाया और उसने हमें एक लीडर दिया और वो हमें आँख देता है, वो हमें कम से कम खिला रहा है, हमारे कपड़े नहीं फटे, हमारे जूते नहीं फटे, हमारे कोई नुकसान नहीं हुआ और हम वहाँ से धन लेकर आए। धन्यवाद, अनुग्रह प्रभु। वही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना है ना। तो विश्वासी लोग क्या है, इस चीज को, इससे क्या है पता नहीं उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और विश्वास के प्रति अपने क्या रहते हैं, भ्रमित होते हैं। ठीक है, पढ़ो उसको। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। हाँ, मनुष्य प्रतिष्ठित भी हो और समझ नहीं रखते, तो कैसे है वो? पशु के समान है, क्योंकि वो मर मिटेंगे। बाइबल का वचन कहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित होते हैं, पर उनको समझ नहीं होती है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, प्रेम क्या है, सच्चाई क्या है, ये समझ नहीं होती। तो वो क्या होते हैं? वो पशु के समान है, वो मर मिटेंगे, मिटते हैं, है ना। पर कई बार क्या होता है कि कई लोग ये सोचते हैं ना कि भाई ये पैसे वाले हैं तो उनको ज्यादा ज्ञान होगा, है ऐसा सोचते हैं कई लोग। हमारे जबलपुर में मालूम क्या होता है कि जो ज्यादा जिनका पैसा होता है, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं ना, तो दूसरों को ज्ञान बांटने लगते हैं। हाँ, समझदार हो जाता है। और लोग बल कई लोग बैठ के उनका ज्ञान सुनते रहते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पैसा हो गया है, पता नहीं कैसे कब है, और हो गया है।
पर जब अगर वो बुद्धि में रहते ना, एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि उसको परमेश्वर का ज्ञान है, उसको पता है तुम्हारी वास्तविक जीवन क्या है ना, उनसे उत्तम है जो पैसे वाले करोड़पति हो, है ना। लोग जो है ना पास्टर सामने क्यों सर झुकाते हैं, करोड़पति हो अरबपति कोई भी हो, पास्टर से बोलते हैं प्रार्थना करो, क्योंकि वो बोलते हैं उनका नम्रता है ये, तो हमें ज्ञान नहीं, आपको क्या है। पैसा तो हो सकता है हमारे पास है, लेकिन परमेश्वर ज्ञान तो आपको है, ज्ञान इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे ना, आप कोई भी चीज करने के लिए आपको ज्ञान इंपॉर्टेंट है ना। आपके पास कितनी भी सोर्स हो, इनकम हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो उसका कुछ फायदा। आप कितने भी मीटिंग कर लो, कितने हजारों लोगों को बुला लो, मतलब अगर आप सच्चाई का प्रचार, ज्ञान का प्रचार नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। आजकल लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, बड़े लोग बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में जो है जो रियलिटी है वो नहीं समझा पा रहे, ऐसी चीज समझा रहे हैं जो कि व्यर्थ है। समझाओ ऐसी चीज जो वास्तव में सही है, ताकि लोग उससे मन परिवर्तन करें, जीवन का परिवर्तन समझ आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जानते नहीं है ना, जो मनुष्य समझ नहीं रखते, वो क्या है, पशु के समान। इसको पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर दुनिया का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश हमारे मन से कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हाँ, तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ठीक है ना। यहाँ पे कौन बोलता है, पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हमें और किसी चीज की और आवश्यकता नहीं है, हमें ज्ञान और प्रकाश की आवश्यकता, आत्मा की आवश्यकता है, परमेश्वर की आत्मा की हमें आवश्यकता है। उससे ही आप लोगों को समझा सकते हो, सिखा सकते हो, ठीक है ना। एक ऐसी बात चल रही थी, तो राजा, हमारे पास्टर राजा है, तो भाई उन्होंने बोला कि सर हम जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, हमको ये समस्या होती है ना। मैंने बोला कि आप जिसको प्रचार कर रहे हो ना, आपके अंदर क्या एबिलिटी है। मैंने आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके पास ज्ञान है, आपके पास आत्मा है। आप ज्ञान बांटोगे ना, सामने वाला आपको भेंट देगा और फिर आप उससे खते चलेगा। हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास ज्ञान और प्रकाश की आत्मा है। वो जो है ना, वो आपको क्या करेगी, आपको सामने वाले के सामने लेके जाएगी, और आपने उनको ज्ञान बताया और वो पवित्र आत्मा उनको द्वारा आपको क्या करेगी, हेल्प करवाएगी। क्या है आपके अंदर, हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा जो प्रभु ने हमको दिया है। हालेलुया, ठीक है ना। इससे ही चलता है, स्टार्टिंग ऐसी ही होती है, समझ रहे ना। आगे पढ़ें। इसको पढ़ें। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे निपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। हाँ, ये क्या है कि ये परमेश्वर का वचन है ना, जो तू क्या करे, उसकी बड़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगी, जब तू लिपट जाए तो क्या करेगा, महिमा करेगा। तो जो परमेश्वर को जितना तुम बढ़ाओगे ना, है ना, जितना वो तुम उसकी बड़ाई करोगे, उतना वो तुमको क्या करेगा, बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन जो है ना, वो अविनाशी है, कभी उसका नाश नहीं होने वाला। पूरे संसार चला जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन वचन कभी बदलेगा नहीं, ठीक है ना। इसको पढ़ो। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, जो मुझको यत्न से करके उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। इसमें लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, जो मुझसे मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वो मुझे पाते हैं, ठीक है ना। जो खोजता है, जो परमेश्वर खोजता है ना, अब पता क्या लिखा उसमें, उसके राज में खोजता है।
पर हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई सारी वस्तु मिलने के लिए खोज करो। समझ रहे हो? यहाँ पे मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा, सही सुसमाचार और गलत सुसमाचार आपको बताऊंगा, है ना। नॉर्मली आदमी क्या करता है, प्रभु मिल जाएगा सब मिल जाएगा, प्रभु इसलिए बोलते हैं ताकि सब मिल जाए। आप समझ रहे हैं? ये गलत प्रचार है, गलत इंटेंशन है आदमी का और गलत सोच है। उससे क्या होगा, आदमी वहां पे फंस जाएगा। अगर नहीं मिला सब तो